हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मैथ का लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे गुणनखंड वृक्ष क्या होता है, कैसे बनाया जाता है गुणनखंड वृक्ष या फिर फैक्टर ट्री। जैसे हमारे पास एक संख्या है 1024। अब इसका क्या बनाना है, गुणनखंड वृक्ष बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हो गया 1024। अब इसमें देखिए ये इकाई स्थान पे 4 दिख रहा ना, 2 से भाग हो जाएगा तो ऐसे निकाल देंगे। यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे अब क्या कीजिए, यहाँ पे एक गुणनखंड इसका 2 हो गया। अब 2 से भाग कर दीजिए, जितना आएगा यहाँ लिख दीजिए। 2 से भाग करेंगे 5 बार में और एक बार में और 2 बार में, 512 आ गया। इकाई स्थान पे 2 दिख रहा है ना, ये भी 2 से कट जाएगा तो यहाँ 2 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से भाग कीजिए, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, 2 छक्के 12, 256 आ रहा है। 256 भी क्या होगा, 2 से कट जाएगा तो यहाँ 2 हो गया। 256 को 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 आठे 16, 128 आएगा। 128 फिर 2 से कटेगा। इकाई स्थान पे जब तक सम संख्या मिलेगा, सम अंक होगा, तब तक ये 2 से कटता रहेगा। 2 से कटेगा और ये किससे कटेगा, 64 से। ठीक है, 64 किससे कटेगा, 2 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32। 32 फिर से 2 से कटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 16। और इसके आगे का मैं इधर बना दे रहा हूँ तो 16 है। तो आप लोग ऐसे पेज पे बनाइएगा जहाँ पे एक ही बार में आ जाए कॉपी में। 16 भी क्या होगा, 2 से कटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8। अब 8 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, क्या बचेगा, 4। और 4 2 से कटेगा, यहीं पे क्या करेंगे, रुक जाएंगे। अब इसके आगे नहीं होगा। तो ये 1024 का क्या हो गया, गुणनखंड वृक्ष हो गया। इसको ऐसे बनाएंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं गुणनखंड वृक्ष पर आधारित सवाल। अब हमारे पास एक संख्या है 4620। इसका गुणनखंड वृक्ष बनाना है। तो मैं बता रहा हूँ, इसको आसानी से करने का एक और तरीका है। अगर आपको इस तरीके से भाग देने में दिक्कत आ रही है तो दूसरा तरीका भी मैं बता दूंगा। तो पहले देखिए 4620 हो गया। अब इकाई स्थान पे क्या है, 0 दिख रहा है। तो जब किसी भी संख्या की इकाई स्थान पे अगर 0 दिखे तो संख्या क्या होगा, 2 से कट जाएगा। तो 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 को यहाँ लिख लेंगे और 2 से काटने पर, भाग देने पर जितना आएगा उतना यहाँ लिखेंगे। तो 2 से करिए तो 2 दूना 4, 6 में भाग करेंगे 3 आएगा, 2 में भाग करेंगे 1 आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। फिर देखिए क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। तो फिर से ये 2 से कट जाएगा तो यहाँ 2 हो गया। और यहाँ पे क्या आएगा, तो 2 से 2 में भाग करेंगे 1 आएगा, फिर 3 में भाग करेंगे 1 आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाँचे 10 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 पाँचे 10। तो ये कितना हो गया, 1155। अब देखिए इकाई स्थान पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना। तो 5 आ रहा है तो ये 2 से तो नहीं कटेगा संख्या। फिर अगला हम किससे काटते हैं, 3 से। तो 3 से कोई संख्या कटेगा या नहीं कटेगा, उसके जानने का तरीका है संख्या के अंकों का योग कीजिए। तो 5 5 10 2 12।
तो 12 3 से कट जा रहा है, इसलिए संख्या भी क्या होगी, 3 से कट जाएगी। तो 3 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 3 हो गया, और 3 से विभाजित करने पे जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे। तो 11 में 3 से भाग करेंगे, 3 बार में जाएगा, 2 बचेगा, 3 8 24 हो गया, और 3 5 15, 385 आ गया। अब फिर देखिए ये 3 से कटेगा नहीं, फिर चेक करेंगे तो 8 3 11, 11 5 16, तो ये जो है हमारा 3 से नहीं कटेगा। अब इकाई स्थान पे 5 दिख रहा है, तो अगर कोई संख्या है इकाई स्थान पे 5 है तो वो क्लियरली 5 से कटेगा, क्योंकि 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर इकाई स्थान पे 0 हो या फिर इकाई स्थान पे 5 हो तो वह संख्या क्या होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और 5 से विभाजित करेंगे 385 को, तो 5 सते 35, 3 बचा, 5 सते 35, और ये 77 दिख रहा है, ये 7 से कटेगा, और ये कितना आ जाएगा, 11। और देखिए 11 किसी से कटेगा नहीं, क्योंकि 11 अभाज्य संख्या है। तो ये हो गया। अब कभी कभी आपको ऐसे करने में दिक्कत आए तो क्या कीजिए, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए 4620 का। 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से कीजिए, 2 एक कम 2, 1 बचा, और नहीं 1 नहीं बचा है, 2 एक कम 2, यहाँ 2 एक कम 2, 1 बचा, 11 हो गया, 2 5 10, और 1 बचा, फिर 2 5 10। अब किससे कटेगा, 3 से, तो 3 3 9, 3 8 24, 3 5 15, 5 से कटेगा, 5 7 35, 5 7 35, ठीक है। फिर किससे काटेंगे, 7 से 11। अब ध्यान से देखिए क्या करना है, ऐसे अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब पहले ये संख्या लिखेंगे, लिख लिए। अब क्या 2 से कट रहा है तो एक किनारे यहाँ पे 2 लिख लिए, और 2 से काटने पर जितना आ रहा है 2 के बगल में लिख लेंगे, लिख लिए। फिर ये 2 से कट रहा है तो यहाँ से 2 लिख लिए, और इसके बगल में 2 से भाग देने पे जितना आ रहा है उतना लिख लिए। अगली बार 3 से कट रहा है 1155, तो यहाँ से एरो निकाल के 3 लिख लिए, 3 से भाग देने पे कितना आ रहा है, 385, तो 385 जो है यहाँ लिख लिए। उसके बाद देखिए 385 किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 यहाँ लिख लिए, और 385 में 5 से भाग देने पे कितना आ रहा है, 77 आ रहा है, ठीक है। अब 77 में 7 से भाग किए, 7 यहाँ लिख लिए, और 11 यहाँ आ रहा था, 11 लिख लिए। अब 11 किसी से कटेगा नहीं, तो बस यहाँ हो गया। तो इस तरीके से गुणनखंड वृक्ष हम लोग बनाएंगे। डायरेक्ट चाहें तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, इसकी सहायता से अभाज्य गुणनखंड की सहायता से भी बना सकते हैं। तो इस पर हम लोग देखिए जनरली क्या होता है, गुणनखंड वृक्ष बनाने के लिए नहीं देता है, लेकिन गुणनखंड वृक्ष दिया रहेगा, उसमें XYZ ABC ऐसे करके कुछ नंबर दे देगा, उनका मान निकालना रहेगा। तो इस टाइप का हम लोग सवाल एक देखते हैं। अब देखिए गुणनखंड वृक्ष है। अब यहाँ पर हमको कुछ संख्याएं दिख रही हैं, कुछ चर दिख रहे हैं, XYZ, ठीक है। अब XYZ का हमको मान निकालना है। तो देखिए गुणनखंड वृक्ष में एक महत्वपूर्ण गुण ये होता है कि यहाँ पे ये दोनों है ना 371 से निकले हैं, तो यानी 7 और इसका Z का गुणा करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 371 के। वैसे ही 5 और 371 का गुणा करेंगे तो 1855 आएगा। 3 और 1855 का गुणा करेंगे तो y आएगा। 2 और y का गुणा करेंगे तो x आएगा, ठीक है। तो जब कभी भी गुणनखंड वृक्ष में ऐसे मान पूछे तो सबसे पहले नीचे से सॉल्व करने, नीचे से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए तो 7 और Z का गुणा करेंगे तो 371 मिलेगा। क्या मिलेगा, तो 7 गुणे Z बराबर क्या हो जाएगा, 371 हो जाएगा। वैसे आप Z का मान पहले निकाल सकते हैं या फिर Y का मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन X का मान निकालने के लिए किसका मान चाहिए होगा, Y का मान चाहिएगा। इसलिए नीचे से ऊपर की तरफ जाना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ से Z का मान निकालने के लिए 7 का पक्षांतर करना पड़ेगा। तो Z बराबर क्या हो जाएगा, 371 बटे
7। तो यहाँ जेड का मान क्या आ जाएगा, 7 से भाग कीजिए तो 7 5 35 हो जाएगा, और कितना बचेगा, 2 बचेगा, ये 21 हो जाएगा, 7 3 21। तो जेड का मान कितना आ गया, 53 आ गया। फिर अब देखिए y का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए 3 और y के दो गुणनखंड कौन है, 3 और 1855, यानी 3 और 1855 का गुणा करेंगे वो उसका मान किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 1855। तो गुणा कीजिए, 3 5 15 को 5, 3 5 15 1 16, 3 8 24 1 25, 3 1 कम 3 2 5। तो कितना आ जाएगा, ये 5565 आ जाएगा y का मान। x का मान निकालना है। तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे y। किसके बराबर होगा, 2 गुणे y के। तो यहाँ से x क्या निकलेगा, 2 गुणे y का मान रख दीजिए, 5565 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, 2 से गुणा कीजिए, 2 5 10 को 0, 2 6 12 1 13, 2 5 10 1 11, 2 5 10 1 11। तो कितना हो जाएगा, 11,130 आएगा मान। कितना आएगा, 11,130। तो गुणनखंड वृक्ष में अगर इस तरीके के सवाल दिख जाएं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब एक गुणनखंड वृक्ष दिया गया है, यहाँ पर ए बी और सी का मान निकालना है। तो देखिए सी का मान पहले निकालते हैं। तो जो सी और 11 का गुणा करेंगे वो किसके बराबर आ जाएगा, 77 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 77 के गुणनखंड कौन है, सी और 11 है। तो यहाँ से सी का मान क्या हो जाएगा, 77/11, यानी सी का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सी का मान क्या आ गया, 7 आ गया। फिर देखिए बी जो है, बी के गुणनखंड 5 हैं और 77 हैं। तो बी कितना हो जाएगा, 5 गुणे 77। तो यहाँ से बी का मान कितना आ जाएगा, गुणा कीजिए, 5 7 35 को 5, 5 7 35, 35 3 38, 385। उसके बाद देखिए बी का मान निकल गया ना, अब ए का मान निकालना है। तो ए के गुणनखंड कौन कौन है, 3 है और बी है। तो यानी 3 और बी का गुणा करेंगे तो ए के बराबर आएगा। तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा, 3 गुणे बी का मान रखिए 385। तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया, ए का मान हो गया 3 5 15 को 5, 3 8 24 1 25, और 3 3 का 9 तो 11, 3 5 15 5, 3 8 24 1 25, 3 3। तो ये इस सवाल का हल हो गया। तो अब गुणनखंड वृक्ष के सवाल आसानी से आप लगा सकते हैं। देखिए ये हमारे पास सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 213 व 444 में भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 3 प्राप्त होता है। यानी एक ऐसी संख्या है जिससे 213 में भाग करेंगे और 444 में भाग करेंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। यानी 213 में जब भाग करेंगे उस संख्या से तो क्या होगा, 3 प्राप्त होगा, और 444 में भी जब भाग करेंगे तो क्या होगा, 3 प्राप्त होगा। यानी अगर इन संख्याओं में से 3 3 घटा दिया जाए तो संख्याएं क्या होंगी, उस संख्या से पूरी तरीके से कट जाएंगी। ठीक है, अगर कोई एक संख्या दो अन्य संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे तो वह जो संख्या होगी उन दोनों संख्याओं का क्या होगी, मौसा होगी। जैसे एक संख्या क्या है, ए है ना, ए बी को और सी को क्या करती है, विभाजित करती है। तो बी और सी का मौसा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये सवाल आसानी से हो जाएगा। कैसे, देखिए अब क्या हो रहा है, शेषफल हर दशा में 3 प्राप्त हो रहा है। तो क्या करते हैं, 213 में से और
444 में से 3 घटा देते हैं। इससे क्या होगा, ये संख्याएं उस संख्या से जिसको ज्ञात करना है उस संख्या से पूर्णतः क्या होंगी, विभाज्य हो जाएंगी। अब जब पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगी तो वह संख्या इन दोनों का क्या होगा, मौसो होगा। तो हमको मौसो निकालना रहेगा। तो क्या करते हैं, लिखते हैं अभी संख्याएं। तो क्या कीजिए, 213 में से 3 घटाइए, कितना आ रहा है, 210। 444 में से 3 घटाइए, कितना आ रहा है, 441। अब क्या निकालना है, मौसो निकालना है 210 और 441 का। 210 का गुणनखंड कीजिए, कितना आएगा, तो ये आएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, और 441 का निकालेंगे तो 3 का वर्ग आ जाएगा और 7 का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मौसो 210 444 कितना हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 2 इसमें नहीं है, बस इसमें है, तो 2 को नहीं कंसिडर करेंगे। 3 यहाँ दिख रहा है, 3 यहाँ दिख रहा है, तो मौसो निकालते वक्त सबसे छोटा घात वाला पद लिखते हैं। तो यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, 1 घात वाला पद लिख लिए। 5 एक ही जगह है, नहीं कंसिडर करेंगे। 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 7 का छोटा घात वाला पद क्या है, 7 है। तो मौसो कितना आ गया, 21 आ गया। आंसर क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या 21 है। आप भाग करके देखिएगा, 21 से 213 में भाग कीजिएगा, 21 से 444 में भाग कीजिएगा, देखिएगा हमेशा 3 आएगा आपका शेषफल। ठीक, एक सवाल और करते हैं। प्रश्न है हमारे पास, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 71, 212 और 320 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 और 5 प्राप्त होता है। तो क्या करेंगे, जितना शेषफल निकल रहा है ना, तो उसको क्या करते हैं, उन संख्याओं में से घटा देते हैं। तो यहाँ देखिए अलग अलग शेषफल प्राप्त हो रहा है, यानी पहला जो शेषफल है वो पहली संख्या के लिए, दूसरा जो है दूसरी संख्या के लिए, तीसरा शेषफल जो है तीसरी संख्या के लिए। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, तो 71 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 212 में से 2 घटाएंगे, 210 आएगा। 320 में से 5 घटाएंगे, 315 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये संख्याएं हो गई, और इनका क्या निकाल लेंगे हम लोग, मौसो निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस बार मैं दूसरी वाली विधि से निकाल रहा हूँ मौसो। ये 70 हो गया, 210 हो गया, 315 हो गया। अब देखते हैं किससे कटेगा। यहाँ देखिए 0 दिख रहा है, यहाँ 0 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, तो 2 से नहीं कटने वाला। ये दोनों संख्याएं 2 से कट जाएंगी, ये नहीं कटेगा, तो नहीं 2 से नहीं काटेंगे। मतलब इस तरीके से जब हम मौसो निकालते हैं तो उसी संख्या से काटते हैं जो संख्या है, जितनी संख्याएं दी गई हों सबको काटते। तो 2 से नहीं कट रहे हैं। 3 से देखते हैं, 70 नहीं कटेगा, 210 कट जाएगा, 5 1 6 3 9, 315 कट जाएगा। तो 70 नहीं कट रहा है, 3 से नहीं काटेंगे। 3 से 5 से देखते हैं, यहाँ 0 दिख रहा है, यहाँ 0 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, ये दोनों भी कट जाएंगे क्योंकि इकाई स्थान पे 0 है, इकाई स्थान पे 5 है, इसलिए भी 5 से कट जाएगा। तो 5 से करते हैं, तो 5 1 कम 5 हो जाएगा, और 5 चौको 20 हो जाएगा। यहाँ पर 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 छक्का 30, 1 बचा, और 5 3 15। अब ध्यान से देखिए, अब 2 से नहीं काटे, 3 से नहीं काटे, तो आगे कोई कटने का चांस है नहीं। 5 से देख ली, अभी संख्या 5 से नहीं कटेंगी, तो अगली संख्या क्या है, 7 है, 7 से काटते हैं। 7 दूना 14, 7 छक 42, 7 9 63। ठीक है, अब देखिए ये संख्याएं आगे कटेंगी क्या, 2 से तो कोई सवाल नहीं, 3 से भी कोई सवाल नहीं है, 7 के आगे 11 से बड़ी कोई संख्या नहीं, तो 11 से काटेंगे नहीं, तो यहीं पे रुक जाएंगे। और हमारा मौसो क्या हो जाएगा, मौसो कितने का, 70
210, 315 का मौसा कितना आ जाएगा, जितना आ रहा है यहाँ पे ना गुणा कर लेते हैं, तो 35 आ गया ना। आंसर में क्या लिखेंगे, यह बड़ी से बड़ी संख्या पैंतीस है। ठीक, तो आज हम लोग क्या पढ़े, गुणनखंड वृक्ष पढ़े हैं और मौसों पे आधारित सवाल की एक संख्या ज्ञात करनी रहती है जो बाकी संख्याओं को क्या करे, विभाजित करे, और विभाजित करे तो शेषफल बचे, कहीं कहीं पे शेषफल नहीं भी बचता है। तो सवाल तो बहुत सिंपल होते हैं। तो इस टाइप का सवाल हम लोग, ये जो मौसा वाला था, ऐसे ही सवाल कल हम लोग सॉल्व करेंगे जो लॉसों पे आधारित रहते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। और देखिए, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को उतने लोग लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हैप्पी लर्निंग।